24 घंटों में गजा पर इसराइल के 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 18,000 हो गई, 49,500 फलस्तीनी जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि 48 घंटों में गजा पट्टी में 40 इसराइली फौजियों को हलाक किया। इसराइली फौज के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह किया। फौजी ताकत से इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं कराया जा सकता। मुज़ाकरात के बगैर कोई यरगमाली रिहा नहीं होगा। इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। जनूबी लेबनान से इसराइली इलाके में हिजबुल्लाह के हमले। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास का खात्मा करीब है, जंगजू हथियार डाल दें। दावा किया कि हालिया दिनों में हमास के दर्जनों जंगजुओं ने हथियार डाले। हमास ने हथियार डालने के दावे की तरदीद कर दी। इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है, दूसरा नकबा करने पर उतर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया कि मंसूबा कामयाब हो गया तो गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। इसराइली तर्जुमान की तरदीद, कहा कि गजा के मकीनों को मिस्र मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। आलमी इदारा सेहत के इजलास में गजा तक इंसानी इमदाद की फौरी रसाई की करारदाद मंजूर। जख्मियों को गजा से बाहर ले जाने की इजाज़त का भी मुतालबा। धुंध की वजह से मोटरवे M5 मुल्तान से घोटकी तक बंद, मोटरवे M4 भी मुल्तान से खानेवाल तक बंद। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए शहर की सड़कों की सफाई। रात गए लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, गवाल मंडी के अतराफ सड़कों की धुलाई की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज चौथा नंबर। पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में भारत को शिकस्त दे दी। 259 रन का भारी हदफ अबूर करना बाएं हाथ का खेल बना दिया। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले चारों टॉप ऑर्डर बैटर बाएं हाथ से खेलते हैं। हदफ के ताक़ुब में आज़ार वैस की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की भी शानदार बैटिंग, दोनों ने निस्फ सेंचुरियाँ जड़ी। तवील कामत मोहम्मद ज़िशान से भारतीय बल्लेबाज परेशान। ज़िशान ने 4 विकेटें हासिल की। भारतीय टीम मुकर्ररा ओवरों में 9 विकेट पर 259 रन बना सके। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की और 3 ओवर्स पहले ही 2 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद के तीर चला दिए। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। उनके इंतखाबात लड़ने की ज़ाती मकासद हैं। इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। बिलावल की बातों को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ का बिलावल की तनकीद पर रद्द अमल, कहा कि बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ अली जरदारी कर देते हैं। बोले पंजाब भर में किसी जमात से इत्तेहाद है, ना ही सीट एडजस्टमेंट की होगी। आबिद शेर अली बोले बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। जिनकी हुकूमत आएगी नून लीग उनसे मिलकर काम करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आला नहीं बना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीका के आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत, अदालती कत्ल करार देने की सदारती रेफरेंस की समाअत कल होगी। 13 दिसंबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत होगी। 14 दिसंबर को साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। 15 दिसंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दायर आइनी दरख्वास्तों पर समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो न दी जाए।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश शेड्यूल की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़रा के मुताबिक 19 हलकों का ताल्लुक पंजाब और 1 का कराची से है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 12 दिसंबर को तलब कर लिया गया। शुरू में जमातें ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बैठ कर बात की जाती है तो मौजू उम्मीदवार देखकर फैसला किया जाता है। नशिस्तों का कोई कोटा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान बातचीत कहा कि इन तमाम जमातों का पीछा पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए पीपल्स पार्टी की नज़र में ये जमातें बरी हो गई हैं। मुस्लिम लीग खाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब में जितनी करप्शन हुई उतनी तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग खाफ पंजाब समेत सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। MKM राब्ता कमेटी का इजलास, नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक तशवीश का इजहार, इंतखाबी मुहिम और सियासी जमातों से राब्तों पर भी गौर। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार हसन ने कहा है कि सिंध को खुशहाल करना है तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी होगी। पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ हमारे मुज़ाकरात पर तकलीफ हो रही है। जमात इस्लामी का नासिर शाह से होने वाला मुआहिदा खुफिया क्यों है? मरदमशुमारी के खिलाफ सिर्फ MKM ने आवाज़ उठाई। PTI ने मुल्क को 3.5 साल में तबाह किया। मुल्तान में कबाड़ के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाम भाग और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शवाहिद फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने पर हक़ाइक़ सामने आएंगे। कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोयटा के इलाके जिना टाउन में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, 2 भाई जाम भाग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की हिदायत पर जज़ीरा मनोड़ा ओ प्लांट को टेस्ट किया गया है। वज़ीर आला ने 4 दिनों में RO प्लांट को मुकम्मल करने की हिदायत की है। अगले हफ्ते मनोड़ा के मकीन RO प्लांट से पानी हासिल कर सकेंगे। सलामती कौंसिल में अमेरिका का गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने का मामला। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फ़लस्तीनियों की अमरीकी इक़दाम के खिलाफ आज आलमी हड़ताल की कॉल दे दी गई। फ़लस्तीनी हुक्काम ने कहा है कि उम्मीद है कि आलमी हड़ताल गजा में जंगबंदी के लिए दबाव डालेगी। भारत में कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से 2 माह पहले हरदीप सिंह के खिलाफ ठोस इक़दाम का खुफिया हुक्म जारी किया था। अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट का इंकशाफ, मेमो जारी होने के बाद 2 माह बाद जून में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था। दी इंटरसेप्ट के मुताबिक भारत मगरबी ममालिक में जदीद तरीन क्रैकडाउन स्कीम के तहत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बना रहा है। सिख रहनुमा गुरुपतवंत सिंह बन्नू के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात। FBI के सीनियर डायरेक्टर का तहकीकात के लिए भारत जाने पर सिखों का खैर मकदम। सैन फ्रांसिस्को की गोल्डन ब्रिज पर सिखों की रैली, FBI के हक में नारे। गुरुपतवंत सिंह ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का आगाज़ 28 जनवरी से होगा। मोदी सरकार इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुप सकेंगे। सिखों और मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर मोदी पर मुकदमा चलाएंगे। पंजाबी और उर्दू के सीनियर अदीब, शायर, मुहक्किक, इंसानी हकूक़ के कारकुन अहमद सलीम इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अहमद सलीम कुछ अरसे से जिगर के आर्ज़ में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर नज़्ज़ सुरैया अजीम अस्पताल चुबुर्जी लाहौर में अदा की जाएगी। अहमद सलीम ने दर्जनों किताबें लिखी। मुल्क की सियासी तारीख पर उनकी गहरी नज़र थी।
उन्होंने पाकिस्तानी अखबारात से मुल्क की तारीख के अहम वाक़यात 4 जिल्दों में इकट्ठे किए। मक्का मुकर्रमा और गिरदनवा के इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शाहराह मंसूर पर कई गाड़ियां फंस गईं। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिडिल ऑर्डर बैटर को कौमी T20 के इख्तिताम पर साथी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कहा कि रिटायरमेंट के लिए कोई दबाव नहीं था। मिसबाह-उल हक सबसे बेहतरीन कप्तान रहे। असद शफीक ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। असद ने 77 टेस्ट, 60 एक रोज़ा मैचेस और 10 T20 मैचेस खेले। कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त दे दी। 156 रन की ताकत में एबटाबाद की टीम 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। कराची की जानिब से शहनवाज ढानी ने 16 रन देकर 3 विकेट हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। बरसगीर पाक व हिंद के पानियों का मंबा को हिमालय का सिलसिला है। शदीद मौसमियाती हालात की वजह से पानियों का मंबा शदीद मुतासर हो रहा है। अगर पहाड़ों को बचाया ना जा सका तो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कई गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ इंसानी आबादियों को मुतासर कर सकते हैं। सऊदी शहर जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल खत्म। 125 से ज़ायद ममालिक की फिल्मों की नुमाइश। विल स्मिथ, जॉनी डेप और शैरन स्टोन समेत दीगर सितारों की शिरकत। और बरसगीर के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की सालगिरह का दिन। मद्दाह आज उनकी 101वीं सालगिरह पर उन्हें याद कर रहे हैं।